विश्वामित्र जी रुक गए। भगवान राम ने कहा महाराज रुके क्यों आप, कारण क्या है? कहे इसलिए रुक गया हूं कि रास्ते दो हैं, एक ये गया और ये गया। अब ये बताओ राम, आश्रम तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक ये अब बताओ किस रास्ते से चलना है? भगवान राम ने कहा ये तो आप जानो, हम क्या बताएं किस रास्ते से। आपके आश्रम तक पहुंचने वाला जो रास्ता हो वो रास्ता का, दो रास्ते हैं इसलिए तो मैं कह रहा हूं। तो दो रास्ते हैं, थोड़ा चर्चा तो करो। ये रास्ते दो हैं तो दोनों रास्तों की कुछ विशेषता? कहे हाँ विशेषता है। क्या? कहे ये जो रास्ता है साइड वाला, ये थोड़ा दूरी तय करता है, इसमें लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन सुरक्षित पहुंचना होगा इस रास्ते से, लेकिन दूर पड़ेगा आश्रम, लेकिन सुरक्षित पहुंचा जाएगा। अच्छा ये रास्ता? बोले ये रास्ता बिल्कुल शार्ट रास्ता है, जल्दी आश्रम आ जाएगा, लेकिन खतरा है इसमें। क्या है? खतरा। पहुंचा तो जल्दी जाएगा लेकिन है खतरा, और खतरा साधारण नहीं है, बहुत बड़ा खतरा। परमात्मा अगर साथ में हो तो किस बात का खतरा, पहले ये बताओ। मेरी समझ में बात नहीं आ रही क्यों भाई? परमात्मा अगर साथ में है तो किस बात का खतरा? जाको राखे साईया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जो जग वेरी हो। दो प्रकार का खतरा होता है। क्या? लुटेरे रहते हैं तो लूट लेते हैं, क्यों भाई? तो लूट नहीं पाएंगे क्योंकि महानिधि है, क्या मिलेगा उन्हें? महानिधि क्या लूटेंगे बोलो भाई? तो लुटेरे लूट नहीं पाएंगे। तो भगवान राम ने कहा कि लूटने वाली तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि क्या लूटेंगे। तो क्या लूटेंगे लुटेरे? कहे लूटना उठना नहीं होता है। फिर इस रास्ते में इतना खतरनाक ये रास्ता है कि जो भी जाता है वो बचता ही नहीं है, मरता ही है सीधा। लुटेरे उटेरे लूटते फूटते कुछ नहीं है, सीधा फिर क्या है? बोले बस सीधा पकड़ के खा लेते, ग्रास बनाते हैं। कौन है ऐसा? राक्षसी रहती है इस रास्ते, उसका नाम ताड़का है, राक्षसी। भगवान राम ने कहा मतलब क्या निकला फिर कि आप मुझे लेके क्यों आए, पहले आप ही बताओ। असुर समूह सतावे मोहि, राक्षस सता रहे, तो मतलब क्या निकला? जिस रास्ते में राक्षस हो और सताते हो उसी रास्ते से मुझे ले चलो, तब तो समाधान मिलेगा। और राक्षस ही ना मिले और सीधा आप ले जा रहे, लंबी दूरी तय करके, क्यों? सुरक्षित पहुंचना होगा। फायदा क्या इससे? समस्या राक्षसों की है ना, तो राक्षसों की समस्या बनी रही हो, यज्ञ सफल हो जाए तो यज्ञ का कोई अर्थ नहीं। बोलो भाई, राक्षसों बने रहे हो यज्ञ हो गया, कोई मतलब नहीं। क्या मतलब? बोलो भाई। ऐसा उपचार किस काम का कि उपचार भी हो रहा है और बीमारी भी बनी है साहब। उपचार भी चल रहा है और बीमारी भी चल रही है। बोले उपचार बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है। अरे तो फायदा क्या है उपचार कराने से? बोलो उपचार का अर्थ है कि बीमारी समाप्त होना चाहिए। ऐसी दवा का डोज मिले कि बीमारी जड़ से खत्म, और वो डोज आप लेके आए हैं। बीमारी खत्म सदा सदा के लिए, आप ऐसा डोज लीजिए। मैं एक बात कहता हूं, दवा से बीमारी दबती है, लेकिन भगवान की कृपा से बीमारी जड़ से समाप्त होती है कि नहीं? जड़ से समाप्त होती है। विश्वामित्र जी महाराज के पास तो दवा भी है और दुआ भी है साहब। क्या? बोले ऐसा डोज लेके चले हैं कि दवा, ऐसी दवा शीतल सुखद छाही जही कर की। ये दवा किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की क्षमता यदि संसार में है तो केवल परमात्मा के हाथ में है। बोलो है और किसी के पास? केवल ईश्वर के हाथ में।
इसलिए आप तो ऐसा डोज लेके चले हैं कि कृपा भी है, दुआ भी है और दवा भी है। बोले दवा क्या है? शीतल सुखद छाई जहीं कर की, मैं तत् पाप ताप माया, और निशिवासर तही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। दैहिक दैविक भौतिक ये दो त्रताप हैं, त्रैताप। इन त्रैतापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान में है। बोलो वही भगवान साथ में है कि नहीं? इसका मतलब है कि दवा भी है और कृपा। शीतल सुखद छाए जही करकी छाया चाहिए, दुआ भी और दवा भी, दोनों। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो ले चलो इसी रास्ते से जिसमें खतरा हो। एक महात्मा यात्रा कर रहे थे, शिष्य साथ में था। महात्मा उस शिष्य से कहें, बेटा आगे चल देख, खतरा तो नहीं है, आगे बढ़ देख, खतरा तो नहीं है। अब वो चेला गुरु जी की आज्ञा, वो जावे, कहे गुरु जी कोई खतरा नहीं, चलो चले। फिर विश्राम करें और फिर चेले से कहें आगे बढ़ देख, कोई खतरा तो नहीं। चेला जावे आगे, कहे गुरु जी कोई खतरा, चल आगे बढ़, अब चलो चलो। फिर आगे बढ़े। एक दिन चेले ने सोचा गुरु जी बार बार कहते खतरा तो नहीं है, खतरा तो नहीं है, ये समझ में नहीं आता बात क्यों कहती है खतरा। गुरुजी साथ में ही खतरा लिए थे। गुरुजी के पास 10 स्वर्ण मुद्राएं थी, समझ गए, यही खतरा था। 10 स्वर्ण मुद्राएं थी गुरुजी के पास। अब गुरुजी कहें आगे देख, कोई खतरा तो मतलब चोर और तो नहीं है, कोई लुटेरे तो नहीं है, अगर ठीक ठाक होगा माहौल तब तो जाऊंगा, नहीं तो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खतरा है। 10 स्वर्ण मुद्राएं। चेले ने कहा बात समझ में नहीं आ रही। अब गुरुजी जब नित्य क्रिया के लिए जाते थे तो सरोवर या कुआं कूप जहां भी रुकते थे वहां वस्त्र आदि रखते थे, और जिनमें वो स्वर्ण मुद्राएं 10 वो साफा बांधते थे, पगड़ी साफा बांधते थे, उसमें वो बंधी हुई थी गांठ में, उसको रखते थे। कहते थे बेटा इधर उधर ध्यान मत रखना, इसी जगह पर ध्यान रहना चाहिए तेरा, आज्ञा है, आज्ञा का उल्लंघन मत करना, नहीं नरक ही चला जाएगा सीधे, ध्यान रखना। गुरु आज्ञा है, गुरु हाँ हाँ गुरु सीधा साधा चीज, हाँ हाँ गुरु बिल्कुल इधर उधर नहीं, बिल्कुल सामने, आज्ञा, आज्ञा का पालन करना। अब वो बेचारा पगड़ी देखे, न राम को देखे न श्याम को देखे, वो पगड़ी देखे, गुरुजी की आज्ञा है। अब गुरुजी आए, स्नान करें, पूजन करें, पगड़ी को बांधें, आगे बढ़ देख खतरा तो नहीं है। चेला समझ गया इसी पगड़ी में खतरा है। अब बात समझ में आ गई इस पगड़ी में, क्योंकि बार बार कहते इसी को, ये क्यों नहीं कहते कि थैला देखना, ये देखना, छड़ी देखना, कमंडल देखना, ना इसी को देखना, यहीं पर निगाह, इधर उधर मत करना निगाह। हुआ ये प्यारे, एक दिन गुरुजी एक कूप के किनारे ठहरे, नित्य क्रिया के लिए जैसे गए, कहा बेटा देखना, कहा निगाह वहीं रखना। गुरुजी जैसे आगे बढ़े, चेले ने वो पगड़ी को लिया और देखा ऐसे, तो उसमें 10 मोहरें बंधी थी। का जैसे चेला ने छोड़ा और छोड़ करके देखा, वो गांठ को खोला, देखा 10 स्वर्ण मुद्राएं चमचमाती। वाह, चेला चेला अच्छा था, त्यागी था, महात्यागी था, धन के प्रति कोई उसका आकर्षण नहीं था। का यही खतरा है। बस उसने 10 मुद्राएं ली, कुएं में छोड़ दी। जय श्री राम। चोरी नहीं की उसने, कुएं में छोड़ दी। गुरुजी आए, स्नान किए, पूजा किए,
अच्छा, उन्होंने पगड़ी को वैसे जैसा अभ्यास था रोज का बांधा, कहा बेटा आगे चल देख खतरा तो नहीं। बोले खतरा तो गुरुजी कुएं में चला गया, अब खतरा खत्म है, खतरा जो था वो कुएं में चला गया, अब तो आगे बढ़ा जाए। भैया परमात्मा अगर साथ में है तो किस बात का खतरा, पहले ये बताओ। किसी बात का कोई खतरा नहीं, निश्चिंत हो जाओ। विश्वामित्र जी के साथ परमात्मा है, वो कहते इस रास्ते में खतरा है। राम जी ने कहा पहले खतरा ही दूर करेंगे, इस झंझट को समाप्त, इस खतरे को समाप्त करेंगे। क्योंकि राम जी चेले की भूमिका में है ना। किसकी भूमिका में है, जल्दी बोलो? शिष्य की भूमिका में। इसलिए गुरुजी के जीवन में खतरा बना रहे, ये शिष्य कैसे बर्दाश्त करेगा? गुरुजी का खतरा ही समाप्त हो जाए। जैसे आगे बढ़े, ताड़का आगे चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का ने देखा और दौड़ी खाने के लिए। विश्वामित्र जी बोले राम यही खतरा है, देखो ये खतरा, यही सबसे बड़ा खतरा है। ये कौन है? कहा ये ताड़का नाम की राक्षसी, तो आपके यज्ञ को यही नष्ट कर रही है। इसके दो बेटे हैं मारीच और सुबाहु, वो ये नहीं जाती है यज्ञ के पास, अपने बेटों को भेज दिया है। इसके दोनों बेटे वहीं आसपास रहते हैं मेरे आश्रम के, जैसे ही हम यज्ञ करते हैं तुरंत दोनों बेटे आ जाते हैं। इसी ने जन्म दिया है, ये माँ है मारीच और सुबाहु। अच्छा, इसने जन्म दिया है मारीच सुबाहु को। चलो पहले जड़ ही खत्म कर दें, खतरे की जड़ इसी को खत्म करते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक कई बार प्राण हर लीना, दीन जान तहि निज पद दीना। एक ही बाण से प्राण हर लिया, अब प्राण चला गया, अब प्राण निष्प्राण हो गई ताड़का। दीन जानते निज पद दीना। कल्पना करिए आप, अपने धाम भेज दिया उसको। इतनी बड़ी अपराधनी जिसने दैत्यों को जन्म दे दिया, मारीच सुबाहु जैसे राक्षसों को जन्म दिया, न जाने कितने ऋषि मुनि महात्माओं को खा गई ये ताड़का। आज विश्वामित्र जी के ऊपर भी आक्रमण किया, राम लक्ष्मण के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन दीन जानता है निज पद दीना। ये कैसा दीन है भैया? बस यही तो कहना चाहता हूं। भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। बैर भाव मोह सुमरत निश्चर, सन्मुख होए जीव मोहि जवहि। सन्मुख होए जीव मोहि जवहि, सन्मुख होए जीव मोहि जवहि। सन्मुख होए जीव मोहि जवहि। जन्म कोटि यघ नासहि तवहि, जन्म कोटि यघ नासहि तवहि। जन्म कोटि यघ नासहि तवहि। जन्म कोटि यघ नासहि तवहि। सन्मुख होए जीव मोहि जवहि। सन्मुख होए जीव मोहि जवहि। जन्म कोटि यघ नासहि तवहि। भगवान के सम्मुख जब जीव हो जावे तो दर्शन करते ही
उसके जन्म जन्मांतरों के अग समाप्त हो